जय श्री राम। दोस्तों, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। हमेशा राम राम बोलिए, सदा ही अच्छा लगता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि मैंने लिखा है 2026 में आर्थिक स्थिति व पैतृक संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुधदेव है, लेकिन हम बात कर रहे हैं धन के भाव की, और धन के भाव के स्वामी चंद्रदेव है, क्योंकि यह कर्क राशि है। जहां 4 लिखा है उसके स्वामी चंद्रदेव है। तो हमको देखना है कि आर्थिक स्थिति और पैतृक संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आर्थिक स्थिति बार बार लड़खड़ाई है। कारण तो मैं यह भी बोल सकता हूं, नवंबर 2014 से आपको ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों के शिकार होना, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। जनवरी 2017 से आपके व्यापार और दांपत्य जीवन में तकलीफों का सामना होने के कारण वहां की स्थितियां भी खराब और तनावपूर्ण बनी। लेकिन जनवरी 2020 से शनिदेव की अष्टम ढैया का प्रभाव आने के कारण यहां पर भी स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा होने के कारण स्थितियां तनावपूर्ण या तकलीफ वाली देखने को मिली। यह सब अकेले शनिदेव का प्रभाव समझा रहा हूं, लेकिन अकेले शनिदेव के प्रभाव से पूरी पूर्ति नहीं होती जो समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के कारण वो भी साथ आ जाता है, तो स्थितियां तनाव वाली और परेशानी वाली देखने को मिलती है। जैसे कि अगस्त 2017 में राहुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में आ गए और केतुदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ गए। यह स्थिति भी काफी खराब और तकलीफ वाली रही। क्यों? क्योंकि यही भाव है जिससे धन की आवक का पता पड़ता है, और इस समय धन की आवक कम हो गई, संचय धन खर्च हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर और खराब हो गए, पैतृक संपत्ति का विवाद हो गया, और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें भी हो गई। और यहीं पर इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर अपने शत्रु मंगलदेव के घर पर पड़ने से, और छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुदेव के शत्रु है मंगलदेव, जिससे दृष्टि अंगारक दोष बन गया, जिसके कारण भी आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इनकी सप्तम दृष्टि स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों के कारण भी पैसे खर्च करने का एक सिम्टम्स बन गया। ससुराल पक्ष से संबंध खराब और कमजोर हो गए। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने का नाम नहीं ले रहा था। और इनकी नवम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने से इस समय नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करवा दिया, और यही स्थिति राजनीतिक करने वालों के साथ भी देखने को मिली। पिता से भी संबंध और पिता का स्वास्थ्य भी खराब,
और पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार केतुदेव भी यहां बैठ करके अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा कर रहे थे। लेकिन पंचम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर जो विदेश और खर्च का होता है पर पड़ने से, किसका होता है यह? विदेश और खर्च का, अप्रत्याशित खर्चों का। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। सब खर्चे एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकते, लेकिन जिसका जैसा भाग्य वैसी स्थितियों से जोड़ दिया। और धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से सप्तम दृष्टि, यहां की स्थितियां भी खराब, और नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से परिवार के सुख में कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसरों में तकलीफ, लेने में बेचने में तकलीफ, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, जिसके कारण यहां की स्थितियां खराब होने के योग बन गए। यह भी एक तनाव और तकरार। और यह सब कुछ कब तक रहा? मार्च 2019 तक। इसके बाद स्थितियां क्यों नहीं सुधरी? क्योंकि जनवरी 2020 से शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अष्टम ढैया के रूप में अपनी ही राशि में पधार गए। यहां पर पधार तो गए, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और चंद्रमा का घर होने से, चंद्रमा के शनिदेव शत्रु होने से इस भाव की स्थितियों को जबरदस्त जकड़ दिया, जिसके कारण धन की आवक कमजोर, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफों का सामना करा दिया। ऐसी स्थिति के कारण भी तकलीफें। तो शनिदेव की तो 3 दृष्टियां पड़ती है, अभी समझाता हूं। इनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने से, देवगुरु बृहस्पति का घर होने से, देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के शत्रु होने से यहां की स्थितियों में भी खराब और तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया, जिससे क्या हुआ? नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर दिया, मानसिक तनाव बढ़ा दिया, साथ में काम करने वाले लोगों से, बॉस लोगों से संबंध खराब कर दिए, जो लोग सरकारी नौकरी थे उनको भी तकलीफ का सामना करा दिया। अष्टम ढैया ठीक नहीं होती। और इनकी दसम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। यह सब कुछ शनिदेव ने जनवरी 2023 तक यहीं बैठे थे, और तब तक जनवरी 2023 में यहां गए, तब तक स्थितियों को इस प्रकार बना के रखा। लेकिन राहुदेव और केतुदेव भी तो अपना काम करने में पीछे थोड़ी थे, क्योंकि वो भी तो कुछ न कुछ करने का ही प्रयास कर रहे थे ना। तो क्या किया? मार्च 2019 में राहुदेव यहां पर आ गए और केतुदेव यहां पर आ गए। पैसा किससे बढ़ता है? या तो नौकरी से या व्यापार से। और व्यापार के भाव में केतुदेव का बैठना, आपके लगन में राहुदेव का बैठना, दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। और यहां पर अष्टम ढैया चल रही थी, तो ये तो मामला ठीक नहीं हुआ ना। कैसे? हालांकि राहुदेव उच्च राशि में बैठे थे, केतुदेव उच्च राशि में बैठे थे, लेकिन यहां पर बैठ करके केतुदेव नीच राशि को देख रहे थे और राहुदेव भी अपनी नीच राशि को देख रहे थे, जिससे क्या होता है? आदमी की मति भ्रमित रहती है, निर्णय सही नहीं होते हैं, फैसले गलत होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर होती है, और ये सब कुछ गलत होते हैं। तो फिर आर्थिक लाभ कहां से आता है? कैसे आ सकता है?
आप बताओ कैसे आ सकता है? ये सब कुछ इनके प्रभाव के कारण। कैसे? यहां पर केतुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के एकादश लाभ भाव पर मंगलदेव के घर पर, और मंगलदेव के शत्रु हैं, तो लाभ कहां से आएगा? लाभ को तो ले जाएगा। सप्तम दृष्टि लगन पे नीच राशि पे पड़ने से मति भ्रमित, और नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंध कमजोर, खराब। इन्हीं कारणों से मामला पैसा कहां से बढ़ता। इतना ही नहीं, यहां पर राहुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से नुकसान देने जैसी स्थिति। सप्तम दृष्टि यहां पर और नवम दृष्टि भाग्य में अवरोध करके भाग्य को बाधित करने जैसी स्थितियों का निर्माण करती है। यह सब कुछ सितंबर 2020 तक रहा। सितंबर 2020 में केतुदेव यहां पर आ गए और राहुदेव यहां पर आ गए। ध्यान से सुनिए गाड़ी कैसे फंसती है। यह भाव है छठा और मंगलदेव का घर है। मंगलदेव के केतुदेव मित्र नहीं होते। यहां पर क्या किया? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का निर्माण करके मानसिक तनाव दे दिया। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से मानसिक तनाव किसके कारण? नौकरी के कारण। नौकरी में ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना पसंद जगह। अगर गलती से प्रमोशन भी मिल गया तो जहां पे जाओगे वहां पर बहुत ज्यादा तेल निकालने वाली पोजीशन का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा हुआ। तो राजनीति के क्षेत्र में भी तकलीफ है। सप्तम दृष्टि अप्रत्याशित खर्चों के कारण तकलीफ, और नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन की आवक कम, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद, पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और यहां पर राहुदेव बैठ करके अप्रत्याशित खर्चे, अप्रत्याशित खर्च के इसको कहते हैं खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया, जिसके कारण भी मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ा। इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ने से परिवार के सुख में कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में बेचने में तकलीफ, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ, तो खुशियों में कमी करने जैसी स्थिति राहुदेव ने पैदा की। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से, मंगलदेव के राहुदेव शत्रु होने से दृष्टि अंगारक दोष बना दिया, जिसके कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और नवम दृष्टि स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब कर दिया, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर दिया। जो लोग वैज्ञानिक थे, अनुसंधान का काम करते थे, खोजबीन तलाशी का काम करते थे, उन सब लोगों को भी परेशान कर दिया। ये सब कुछ किया, लेकिन बीमारी पे भी पैसा खर्च कराने के सिम्टम्स मजबूत बनाए, इस बात का भी ध्यान रहे। ये सब कुछ कब तक रहा? सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 में यहां पर आ गए राहुदेव और यहां पर आ गए केतुदेव। दोनों की एक ऐसी युति बनी जिसके कारण यहां पर धन के भाव में बैठ करके, लाभ के भाव में बैठ करके लाभ को खत्म कर दिया। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते खराब कर दिए। और इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 जो भी आपके अपने थे, छोटे भाई बहन, मित्र लोग, रिश्तेदार, उन सब में एक ऐसी दरार डाली कि तब से लेके आज तक रिश्ते नाते खराब, रिश्ते नातों के कारण नाम लेते मन में पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि रिश्ते नातों से एलर्जी हो गई है।
वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। लेकिन सप्तम दृष्टि संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट में तकलीफ, नुकसानदायक स्थिति का आभास। और नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से व्यापार और दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा व्यवधान, जिसके कारण मानसिक तनाव। यह सब कुछ राहुदेव ने किया, लेकिन केतुदेव ने भी कम नहीं किया। यहां बैठ करके पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य को बाधित कर दिया, लाभ में कमी कर दी, और लगन पर दृष्टि पड़ने से, नीच राशि पर दृष्टि पड़ने से क्या किया? मान सम्मान प्रतिष्ठा गया, सोचने समझने की स्थितियां खराब, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, भाषा खराब होना, तन की पीड़ा होना, जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और यह सब कुछ कब तक रहा? अक्टूबर 2023 तक। अक्टूबर 2023 तक तो रहा, लेकिन जनवरी 2023 में यहां पर शनिदेव भी आ गए भाग्य भाव में। भाग्य भाव में शनिदेव अपनी राशि में आने से भाग्य को मजबूत करने का काम करते हैं, लेकिन शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है, जिससे लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरा भाग्य भी काम करने लग गए क्या। क्यों? क्योंकि इसकी चाल शनिदेव की बहुत धीमी होती है। एक घर में 2.5 वर्ष तक के लिए निवास करते हैं, और सबसे ज्यादा एक घर में रहने वाले शनिदेव ही है। जिसको चंद्रमा 2.25 दिन में बदल लेता है, शनिदेव वहां पर 2.5 वर्ष लगा देते हैं। तो यहां पर बैठ करके तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ने से लाभ को गायब कर दिया, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब कर दिए। और इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब कर दिए। और इनकी दसम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, जैसी स्थितियों का निर्माण करके आपके धन की स्थिति को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण मानसिक तनाव। यह शनिदेव का प्रभाव कब तक रहा? 29 मार्च 2025 तक। क्यों? क्योंकि एक घर में 2.5 साल बैठते हैं, यहां तक ही रहेगा। ठीक बात है। तो यहां पर इनका प्रभाव और यहां पर शनिदेव का प्रभाव। लेकिन अक्टूबर 2023 में राहुदेव यहां पे और केतुदेव यहां पर आ गए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आकर के नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान कर दिया। प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी के क्षेत्र से मानसिक तनाव, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोग नौकरी के कारण परेशान रहे, ना प्रमोशन ना ट्रांसफर, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया। साथ ही साथ इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से, चंद्रमा का घर होने से, चंद्रमा के राहुदेव शत्रु होने से धन की आवक कमजोर, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद और गहरा गया। और इनकी सप्तम दृष्टि जायदाद के भाव पर पड़ने से यहां की स्थितियां भी खराब, परिवार के सुख में कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफ और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर मंगलदेव के घर पर पड़ने से, मंगलदेव और राहुदेव आपस में शत्रु होने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, जैसी स्थिति का निर्माण करके धन खर्च कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पैसा कहां से बढ़ता? कंडीशन ही नहीं थी, आने से पहले जाने के रास्ते बना देते। तो फिर होता क्या? इसी प्रकार केतुदेव ने भी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि रोगों पर पैसा खर्च करवाया, सप्तम दृष्टि नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, लेकिन नवम दृष्टि अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल वाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके मानसिक तनाव दे दिया। और यह सब कुछ कब तक रहा? शनिदेव का प्रभाव
29 मार्च 2025 तक रहा। राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव 18 मई 2025 तक रहा। तो फिर आता कहां से? और इसी समय में आपको देवगुरु बृहस्पति 12वीं बृहस्पति थी, जिसके कारण भी मानसिक तनाव था। 12वीं बृहस्पति भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में ठेस पहुंचाती है। ये सब कुछ आपने देखा। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि बदल करके कुंडली के 10वें भाव में आ गए। यह स्थिति ठीक नहीं है। 10वां भाव नौकरी का क्षेत्र है। आज भी मिथुन राशि के लोग अपने अपने नौकरी के क्षेत्र से परेशान है, इसमें संदेह नहीं है। कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन मानसिक तनाव बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार 15 मई 2025 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन? मिथुन राशि के लगन में देवगुरु बृहस्पति आकर विराजमान हो गए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आए, धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव कब आया? 6 जून 2025 के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर मंगलदेव बैठे थे। कब से बैठे थे? अक्टूबर 2024 से। मंगलदेव ने यहां पर नीच राशि में आने पर बहुत बड़ा व्यवधान किया। धन का बहुत बड़ा दोहन किया, इतना धन खर्च करवाया, रिश्ते नाते खराब कर दिए, भाषा खराब कर दी, अपनों को पराया कर दिया, पैतृक संपत्ति का विवाद कर दिया और धन का सत्यानाश कर दिया। इतनी चिंता दी जिसके कारण बहुत कुछ खोना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, 6ठे भाव के स्वामी और एकादश लाभ भाव के स्वामी होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार करके आपका पैसा खराब करा दिया। और यहां पैसा आने के रास्ते ही बंद हो गए। तो फिर लाभ कहां से आता? पैसा कहां से बढ़ता? स्थिति मजबूत कैसे होती? लेकिन 6 जून 2025 को जैसे ही मंगलदेव यहां से निकले, स्थितियों में बदलाव शुरू हो गया। और धीरे धीरे आपके जो भी तनाव था, जितना भी तनाव था, धीरे धीरे वो तनाव भी चला गया। स्थितियों में कितना बदलाव आया उससे मतलब नहीं, लेकिन मतलब इस बात से है कि आपका तनाव कम हो गया। और जिन लोगों के आज भी तनाव है, उनका भी कम होने की स्थितियों का निर्माण हो रखा है। बहुत सारे लोगों का तो चला गया। तो हम बात कर रहे हैं धन के भाव की। हाँ दोस्तों, 6 जून 2025 को इस भाव की स्थितियां बदल गई। जिससे कैसे बदल गई? 6 जून 2025 के बाद इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण धीरे धीरे यहाँ की स्थितियां मजबूत हुई, जिससे पैसा आना आरंभ हो गया। कम या ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्थितियां बदली और बदलेगी। जैसे कि ध्यान से सुनो, जैसे कि अक्टूबर 2025, 18 अक्टूबर 2025 में देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके यहां पर आए अपनी उच्च राशि में। चंद्रमा के घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में होते हैं। जैसे ही यहां पर आए, स्थितियों को बहुत बड़ा बदलाव में ला दिया, जिससे धन भी आया, धन भी बढ़ा। जिन लोगों के कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद था, उसको भी हल करके समाधान की पोजीशन की स्थिति का आभास करा दिया। और पैतृक संपत्ति का विवाद भी इस समय में बहुत सारे लोगों का हल होने के संकेत बना दिए। लेकिन जो लोग इसका लाभ नहीं ले सके, उनको आगे एक मौका और यही देवगुरु बृहस्पति देंगे। क्योंकि यह सब 5 दिसंबर 2025 तक ही था। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति यहां पर आ गए। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, तो भी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करके एक आत्मविश्वास से भरकर, आत्मविश्वास से निर्भर बना करके बहुत कुछ देने का काम कर रहे हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं। देखिए, मैं यह कहना चाह रहा हूं, 15 मई 2025 से आपके व्यापार की स्थिति सुधर गई, वहां से धन आ रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति सुधर गई, वहां पे कोई धन नहीं जा रहा। और अप्रत्याशित खर्चों के मामले भी बहुत कमजोर हो गए। अप्रत्याशित खर्चों का दबाव नहीं है, जिसके कारण भी पैसा बच रहा है।
इस भाव की स्थितियां, धन के भाव की स्थितियां और पैतृक संपत्ति के भाव की स्थितियां मजबूत हो गई, जिससे भी मन में पहले के बजाय काफी स्थितियां बदली हुई है और बदलेगी, अभी भी बदली हुई है, क्योंकि इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण धन तो आएगा और धन भी बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति का भी विवाद हल होगा। लेकिन ध्यान से सुने, लेकिन 1 जून 2025 को यहां पर देवगुरु बृहस्पति आने पर धन के मामलों को और मजबूत करेंगे, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते मजबूत करेंगे, पैतृक संपत्ति के विवाद को हल करेंगे। दोस्तों, एक मौका मिल रहा है, इस मौके का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। ये तो मान लिया, क्या बीच में कोई अवरोध नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कब आएगा? तो ध्यान से सुने। यहां पर मंगलदेव आएंगे 15 जनवरी 2026 को, यहां पर बैठ करके सीधी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपनी नीच राशि पर डालेंगे, जिससे क्या होगा? मंगलदेव की नीच राशि पर दृष्टि अच्छी बात नहीं है। जिससे क्या होगा? जिससे जो भी फैसले लें सोच समझ के लें, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का फैसला ना लें, अपनी भाषा को खराब करने से बचें, बात बात पर तुनकना, अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाना, इन सब से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके गलत निर्णयों के कारण आपके धन का नुकसान आप स्वयं कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा, इस बात का भी विश्वास रखें, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। और जैसे ही 11 मई 2025 को मंगलदेव यहां पर आएंगे, लेकिन एक बात रह गई, यहां पर बैठ करके मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 एकादश लाभ भाव पर पड़ेगी और अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो धन भी लाएंगे और धन भी बढ़ाएंगे। लेकिन आप अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को, अपने क्रोध को संभाल कर रखें, तो 15 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक बहुत कुछ लाभ लेने का मौका है। और यहां पर आएंगे 11 मई को, यहां पर भी पैसा बढ़ाएंगे, अच्छा खासा बढ़ाएंगे, क्योंकि अपनी राशि में और कुंडली के एकादश लाभ भाव में आ रहेंगे, तो पैसा तो बढ़ाएंगे, पैसा भी बढ़ाएंगे और लाभ भी देंगे। तो यहां की स्थितियां उस समय में मजबूत होगी, लेकिन इस समय भी चौथी दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ेगी। यह स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर भी वही बात है जो सावधानी रखने की है, रखें, अन्यथा धन की हानि होने के संकेत आप स्वयं पैदा करेंगे। आपके स्वभाव के कारण, आपकी भाषा के कारण, आपके व्यवहार के कारण ऐसी स्थितियों का निर्माण आप स्वयं करेंगे, जिससे धन भी जाएगा, जमा धन भी जाएगा, धन की आवक भी कम हो जाएगी, पैतृक संपत्ति का विवाद भी हो सकता है, यह भी ध्यान रखें। इतना ही नहीं, 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव आएंगे अपनी नीच राशि में। जैसे ही मंगलदेव यहां पर आएंगे, बहुत सोच समझ के काम करना है। क्या करेंगे? नीच राशि में मंगलदेव का दूसरे धन के भाव में बैठना ठीक नहीं है, जिससे धन की आवक कमजोर भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। धन के मामले कमजोर हो सकते हैं, जो जमा पूंजी है वो खर्च हो सकती है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो व्यवस्था करके खर्च करना पड़ सकता है। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते तार तार हो सकते हैं। कमजोर नहीं बोल रहा हूं, तार तार बोल रहा हूं, हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा हो सकता है। गर्दन के ऊपर के हिस्सों में रोग पैदा हो सकते हैं। यह सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपकी भाषा भी खराब होगी, आपका स्वभाव भी खराब होगा, आपको क्रोध भी आएगा, आपके निर्णय भी गलत होंगे। तो यहां पर बचने का प्रयास करें। तो देखिए, मालूम पड़ने के बाद भी आप लोग लापरवाही करते हैं, तो उसका समाधान किसके पास है? मेरे वीडियो को संभाल के रखें, तो आपको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। तो यह ध्यान रखना है। तो क्या उपाय करें जिससे स्थितियां काबू में
और मजबूत बनी रहे। दोस्तों, उपाय क्या करना है? सबसे पहली बात को समझना है। दूसरी बात, धन कैसे बढ़े? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हैं और जो स्थिति आपकी मजबूत बनी है इनकी कृपा से ही बनी है और देवगुरु बृहस्पति यहां पर आ रहे हैं। हाँ, एक बात याद रखें, जब मंगलदेव की यहां पर दृष्टि भी पड़ेगी और यहां पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, तब मंगलदेव की दृष्टि ज्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन जब मंगलदेव अकेले यहां पर होंगे तब ज्यादा तकलीफ होगी। इस बात का ध्यान रखें। डरने की जरूरत नहीं है, और बोलूंगा और समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा, समझने का प्रयास करें, लेकिन उपाय भी करें। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें। प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपने घर की तरफ से हनुमान जी के 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, वो लोग इसके अलावा एक उपाय और करें। उनके कर्म के क्षेत्र में शनिदेव बैठे हैं, क्या करना चाहिए? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10, 20, 30 रुपए की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।